इधर कादम्बरी सदमे में थी। अभी अभी जिस आदमी से टकराई थी उसी को उसकी आंखों के सामने गोली लग गई। खून तेजी से बह रहा था। वो कांपते हुए उसके पास गई, नब्ज चेक की, लेकिन वो खत्म हो चुका था। उसने घबराकर लोगों से एम्बुलेंस बुलाने को कहा, पर दिल की धड़कन रुक चुकी थी। कुछ घंटे पहले हुई उस घटना से कादम्बरी सन्न रह गई। मरे हुए आदमी का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था और एक आंसू उसकी आंख से लुढ़क कर गाल पर जा गिरा। इतनी निर्ममता देखकर वो गहरी तरह से चौंक गई। कोई आखिर हत्या क्यों करेगा? क्या उनके पास दिल नहीं था? उसका मन अचानक अतीत में चला गया। वह 9 साल की थी जब रात के 2 बजे उनके घर में घुसे लुटेरों ने उसके माँ-बाप को बेरहमी से मार डाला था। उसे याद आया कैसे उसकी माँ ने उसे बिस्तर से नीचे धकेला था और उससे वादा लिया था कि वह शोर नहीं मचाएगी। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता को सीने में गोली मारी गई थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि उन लोगों ने उसकी माँ के साथ कितना बुरा किया और फिर उन्हें गोली मार दी। वह तब बच्ची थी। उसने बिस्तर के नीचे से देखा कि कैसे उसके माता-पिता की लाशें जमीन पर गिरी थी। उसकी माँ की चीख उसके कानों में गूंजती रही। उस रात साफ सफेद फर्श पर फैले खून का दाग उसे आज भी दिखाई देता है। कैसे उसके माता-पिता खून में पड़े हुए थे। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात ने उस 9 साल की मासूम को अनाथ बना दिया। उस रात ने उसका बचपन छीन लिया। उस रात ने उसे 2 साल तक सदमे में रखा और कई रातें उसकी नींद उड़ी रही। उसका दिल दर्द से भर रह गया और मुंह से सिसकी निकल पड़ी। उसने उन सब बातों को विस्तार से याद किया और उसके होंठ कांप उठे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और गाल नम हो गए। वह उस रात की सारी घटनाएं याद करके और ज्यादा रोने लगी। वह अपने माता-पिता की दर्दनाक चीखें कभी नहीं भूल सकती थी और उनकी मदद न कर पाने का एहसास उसके दिल में और भी गहरा दर्द भर देता। उसने अक्सर सोचा था कि काश वह भी उनके साथ चली जाए। लेकिन जब वह अपने माता-पिता के सपनों और उम्मीदों के बारे में सोचती, तो आत्महत्या के विचार उसके मन से हटकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते, कि उसे उनके सपनों को पूरा करना है, इसलिए उसे जीना होगा। हे भगवान! कादम्बरी, क्या तुम ठीक हो? बेला जल्दी से पास आई।